नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे एमपी के उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया। महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचकर विकास दुबे चिल्ला चिल्लाकर खुद को विकास दुबे बता रहा था। उसे फौरन मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस ने उसे गाड़ी में बैठाकर कंट्रोल रूम की तरफ ले गई। पुलिस ने जब पकड़ा तो विकास दुबे चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में तैनात होमगार्ड के जवान ने दर्शन करने आए विकास दुबे को देखा। होमगार्ड के जवान ने यह जानकारी प्लाटून कमांडर को दी। प्लाटून कमांडर ने उज्जैन के एसपी को इसकी सूचना दी। इसके बाद विकास दुबे को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला। आवाज नहीं। 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 मैं विकास दुबे कानपुर वाला। अब हम 4 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं। सुबह विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने पहुंचा। यहां पर उसने चिल्ला चिल्लाकर अपनी पहचान बताई कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इस पर पुलिस ने उसे थप्पड़ मारा और अपने साथ ले गई। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आज पूरी घटनाक्रम क्या कुछ रही। पहले विकास पहुंचता है, पूजा पाठ करता है, फिर उसकी शिनाख्त होती है और पुलिस उसको पकड़ती है। इस दरमियान वो बड़े गर्व के साथ अपनी पहचान बताता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, जिसके बाद पुलिस उसे एक थप्पड़ रसीद देती है। यूपी का हिस्ट्री शीटर और 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर मध्य प्रदेश की इस कार्रवाई को इधर मध्य प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एमपी और यूपी पुलिस को बधाई दी। स्पीडी ट्रायल कराकर न्यायालय से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। गिरफ्तारी एमपी के उज्जैन से हो गई। बहुत खुशी की बात है। एमपी पुलिस को मैं सलाम करता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मुझे पक्का विश्वास था उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज लेगी ऐसे गैंगस्टर को, और मध्य प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं अब यही चाहूँगा कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल हो और 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अंतिम मुकाम तक पहुँचे, न्यायालय का फैसला आए और ये संदेश पूरे देश में जाए कि पुलिस के साथ जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, चाहे जितनी बड़ी औकात हो, उसको अंतिम मुकाम तक पुलिस पहुंचा करके छोड़ेगी। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर में महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे। वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, जिससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। इस बारे में क्या कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई है? देखिए, यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखो, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके देख पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको
पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने उसको पूछताछ करी तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना उसमें, नाम क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं 250। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पे पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। हुआ कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने CCTV में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। 4 व्हीलर से उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है अभी। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने अपनी पहचान बताकर खुद ही गिरफ्तारी दी है। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये आवाज अगर इसके कानों में पहले गूंजी होती तो शायद ये आज इतना बड़ा खलनायक नहीं बना होता, पुलिस के लिए इतना बड़ा सिरदर्द नहीं बना होता। आज पुलिस वालों के खून से इसके हाथ नहीं रंगे होते और ये विकास विनाश के रास्ते पर दौड़ नहीं रहा होता। यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। हनक सुनिए इसकी, अब भी धौंस दिखा रहा है, खुद को कानपुर का बताकर अकड़ रहा है। यूपी पुलिस के लिए ये किसी मन्नत से कम नहीं जो महाकाल के मंदिर में आकर पूरी हुई है। 7 दिनों तक चली आंख मिचौली का खेल अब खत्म हो गया। आखिरकार यूपी के कानपुर से फरार हुआ हत्यारा विकास दुबे MP के उज्जैन में दबोच लिया गया। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। चलिए अब इसकी गिरफ्तारी की कहानी बताते हैं। बुधवार को विकास को फरीदाबाद में देखा गया था। उसे दबोचने के लिए पुलिस NCR में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन गुरुवार को ये पहुंच गया मध्य प्रदेश। वक्त 9:55। जगह महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। मंदिर के सामने विकास दुबे चिल्लाकर अपना नाम बताने लगा। मौके पर स्थानीय मीडिया को भी बुला लिया। स्थानीय मीडिया के साथ ही स्थानीय पुलिस भी महाकालेश्वर मंदिर के सामने पहुंची और विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिनों तक यूपी सरकार और प्रशासन के लिए सिरदर्द बने विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद भी सियासत नहीं रुक रही। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने ट्वीट किया। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर यह सच है तो सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करें, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके।
वहीं कांग्रेस भी यूपी सरकार पर सवाल उठा रही है। यूपी सरकार पूरी तरह गिरफ्तार करने में नाकाम हुई है। उसने स्वतः को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और सरकार में बैठे लोगों के संलिप्तता के आधार पर, गठजोड़ के आधार पर अपने आप को सिलेंडर करने का काम किया। आरोप है कि कई दलों के सियासी लोगों का हाथ विकास के साथ था, इसलिए अब ये जानना अहम है कि वो कौन है जो विकास को भागने में मदद कर रहा था। वो कौन है जो पुलिस की हर चाल को विकास तक पहुंचा रहा था। वो कौन है जिनकी शह पर गिरफ्तारी के बाद भी विकास अकड़ रहा है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस मामूली आदमी को इतना बड़ा बदमाश बना दिया। अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर है कि वो ऐसे अनसुलझे सवालों का खुलासा जल्द से जल्द करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कानपुर के कातिल को पुलिस ने एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश लाकर उससे पूछताछ की तैयारी भी है, मगर 30 सालों में उसने जो अपराध की दुनिया बसाई है उससे आपका रूह कांप जाएगा। कानपुर कांड से पूरे देश को दहलाने वाले विकास की काली करतूतें भले ही अब सामने आ रही हों, लेकिन जुर्म की दुनिया से उसका बहुत पुराना नाता है। विकास के जुल्मों का शिकार हुए लोग डर की वजह से आज तक अपना दर्द किसी से नहीं कह पाए, लेकिन अब जैसे जैसे विकास की काली दुनिया का सूरज ढलने लगा है, लोगों के जहन से विकास का खौफ भी कम होने लगा है। उसके जुल्मों का शिकार हुए लोग अब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये हैं छोटे खान और ये हैं छोटे खान के बेटे सलीम खान। विकास की दादागिरी का शिकार बने छोटे खान 28 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी रहे छोटे खान को 1992 में विकास ने मामूली बात पर जमकर पीटा और पूरे गांव में घुमाया था। छोटे खान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन दबाव में उन्हें शिकायत भी वापस लेनी पड़ी। छोटे खान को भले ही इंसाफ न मिला, लेकिन आज वो खुश जरूर है। छोटे खां स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और 1992 में छोटे खां को इसी घर से दरवाजा तोड़ करके विकास दुबे ने 200 से अधिक साथियों के साथ मिलकर के यहां से उनको पीटते हुए पूरे गांव में घंटों घुमाया था। और अब जब अमर दुबे का मुठभेड़ में मौत हो गई, अमर दुबे को मार गिराया है पुलिस ने। बहुत साफ खुशी इनको हो रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ये है लल्लन वाजपेयी। लल्लन का आरोप है कि विकास ने इनके और इनके भाई की हत्या के मकसद से हमला किया था, लेकिन इनकी जान तो बच गई। हालांकि हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी। लल्लन का आरोप है कि विकास को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। एक संज्ञान में आया था कि उसमें नेम्ड नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पहले भी इसने एक हत्या कर दी। तो इसके बाद मैंने इसको देखता था कि भोला भाला तो बना, ये ऐसा अपराध कर सकता है। 95 में मैं चुनाव लड़ा और 97 में मेरे भाई पे जब हमला इसने कर दिया। चूंकि इसकी कुछ छोटी मोटी इधर उधर जैसे दुकानों से वसूली कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इसका मैं विरोध करता था। जुर्म की दुनिया में विकास का एक लंबा इतिहास है। स्कूल कॉलेज के समय से ही विकास ने लूटपाट और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 1990 में 20 साल की उम्र में विकास को छोटे मोटे झगड़े के सिलसिले में पुलिस ने पहली बार पकड़ा था और उसे छोड़ दिया। अगले साल 1991 में विकास के नाम धमकाने का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1992 में उसने 2 दलित युवकों की हत्या कर दी। 1992 से 2000 तक वो सियासत की दुनिया में किस्मत आजमाता रहा, लेकिन साल 2000 में उसने शिवली में रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद उसे शिवली का डॉन कहा जाने लगा। अगले ही साल 2001 में विकास ने थाने में घुसकर बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। 2018 में उसने अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया और 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस अब विकास और उसके साथियों को
उनके अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा रही है। लेकिन पुलिस को विकास को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ उन लोगों को भी बेनकाब करना होगा जिनकी मदद से विकास ने जुर्म की ये दुनिया बनाई। तो देखा आपने कि क्या कुछ रहा था विकास दुबे का क्राइम का इतिहास, किस तरीके से क्राइम की दुनिया में लगातार वो एक के बाद एक अपराध करता चला गया। इन सबके बीच देखिए कि विकास दुबे की हिस्ट्री शीट क्या कह रही है। हत्या की कोशिश जैसे केस में ये मोस्ट वांटेड रहा है। थाने में की थी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या। 2001 में थाने में बीजेपी के संतोष शुक्ला की हत्या। मर्डर केस में पुलिस वालों ने नहीं दी थी गवाही। हत्या का कोई सबूत कोर्ट को नहीं दिया गया। 2000 में सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोप इस पर लगा। इसी साल राम बाबू यादव मर्डर केस की साजिश रची। मर्डर की साजिश जेल में बैठकर ही रची थी। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या का आरोप इस पर लगा। 2013 में हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 2018 में चचेरे भाई अनुराग दुबे की हत्या कराई। अलग अलग थानों की अगर हम बात करें तो अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मामला दर्ज है। जमीनों की अवैध खरीद बिक्री भी ये करता था। साथ ही ये स्कूल और कॉलेज का मालिक भी है। लॉ कॉलेज भी चलाता है। खबरें अभी और भी है। बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पीएनबी का एटीएम काटकर 13 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने गैस कटर से वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों की अगर हम बात करें तो चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया है। अपराधियों ने शेरघाटी में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। डोभी के चतरा मोड़ की आपको घटना बता रहे हैं। तो गैस कटर से एटीएम को काटकर लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर, जहां पीएनबी का एटीएम काटकर 13 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अरुण चौरसिया हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अरुण, लाखों की लूट की बड़ी वारदात सामने आई है, एटीएम काटा गया है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में क्या कदम उठा रही है, बताइए। देखिए, अपराधियों के एक गिरोह ने 2 घटना को अंजाम दिया है और अहले सुबह करीब 3 बजे के लगभग ये घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना डोभी के चतरा मोड़ के पास की है, जहां पीएनबी के एटीएम को गैस कटर से काटकर 13 लाख की राशि जो है वो ले गए हैं अपराधी। और जो ये एटीएम है उसके बगल में ही पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में इनोवा गाड़ी से ये लोग आए थे और 2 लोग आए थे। तो इनोवा गाड़ी से उतरते हुए और गैस कटर ले जाते हुए ये कैद हुए हैं सीसीटीवी में। और इन्हीं अपराधियों ने यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद शेरघाटी पहुंचे और वहाँ एक्सिस बैंक जो जीटी रोड के किनारे है उस एटीएम कार्ड को काटने की कोशिश की और इसी दौरान एटीएम में आग लग गई गैस कटर के काटने के दौरान। तो फिर वहां से अपराधी भाग निकले और वहां भी जो राशि है करीब 50,000 से 1 लाख की राशि वो जल गई है आग लगने से। तो करीब 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जो सीसीटीवी में कैद हुआ है उसी के आधार पर पुलिस इसकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। अभी हालांकि अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका शुक्रिया। बड़ा सवाल कि गया में अपराधी बेखौफ हैं, पहले एक वारदात को अंजाम देते हैं फिर भागने की बजाय दूसरी वारदात को भी अंजाम दे देते हैं। ऐसा लग रहा है कि गया में अपराधियों पर पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, उनको पुलिस का खौफ नहीं है और एक के बाद एक वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले की भी बात करें तो पुलिस पड़ताल की बात तो कह रही है लेकिन हाथ अभी तक खाली हैं। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां दाह संस्कार में शामिल होने के बाद नहाने के दौरान 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने 3 बच्चों के शव को निकाल लिया लेकिन अब भी 2 बच्चों का शव नहीं मिला है, जिसकी खोज चल रही है। मोतिहारी से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। घटना आज अहले सुबह करीब 5 बजे की है, जब चकिया नगर से सटे फुलवरिया गांव के लोग एक वृद्ध व्यक्ति की मौत के बाद दाह संस्कार में शामिल हुए थे। दाह संस्कार के बाद शमशान के बगल में बने पोखर में स्नान करने गए, जहां बच्चे खेलने के दौरान गहरे पानी में चले गए और डूब गए।
खबर रोहतास से आ रही है, जहां करगहर थाना के बड़की अखोड़ी गांव में एक पुराना 2 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि हादसे में 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करगहर में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर सदर अस्पताल या फिर आगे किसी और बेहतर अस्पताल में भेजने की व्यवस्था का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि ये मकान काफी पुराना था और लगातार हो रही बारिश की वजह से कमजोर हो चुका था। इसमें दरारें भी थी। परिवार के लोग मरम्मत की सोच ही रहे थे कि रात में अचानक से ये मकान की छत गिर गई, जिसमें लोग दब गए। छते गिर गिला 2 ताला। कितना आदमी घायल बन? घाई तो बड़े पूरा परिवार कम से कम 3-4 बजे के रात के समय भोर में ये सब पूरा नीचे से 2 मंजिला मकान था, नीचे से ऊपर तक सर गिर गया। कितना आदमी घायल है? 7 आदमी घायल है सर। 3 आदमी, 2 बच्चा, एक 4 साल का बच्चा लड़की है और एक 3 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।